हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो लोग केरला में रहते हैं वो ओणम त्यौहार क्यों मनाते हैं। ओणम त्यौहार को मनाने के पीछे आखिर क्या कारण है और इसकी स्टोरी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक बोनस फैक्ट भी पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओणम आखिर क्यों मनाया जाता है। तो बहुत समय पहले जो केरला का राज्य था वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बलि। राजा बलि जो थे वो प्रहलाद के पौत्र थे, यानी कि वो प्रहलाद के पोते थे और प्रहलाद उनके दादा थे। तो राजा बलि वहाँ पे रहा करते थे। राजा बलि वैसे तो बहुत अच्छे और विनम्र थे और वह दानी भी थे। उनके राज्य में जो कोई भी आता था वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। पर जो राजा बलि थे वो एक कुशल योद्धा भी थे। उनको युद्ध करना अच्छी तरह से आता था और वो अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे महारथियों को हरा चुके थे। तो एक बार आकाश में से इंद्र भगवान ने देखा कि ये राजा बलि तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कहीं ये किसी लड़ाई में मुझे हराकर मेरा इंद्रासन भी ना छीन ले, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो जो इंद्र भगवान थे उनको इसी बात की चिंता होती रही। फिर इंद्र भगवान अपनी सेना के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप राजा बलि को हरा दीजिए और उनको पाताल में भेज दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा भय हो रहा है कि कहीं मुझे किसी न किसी युद्ध में हरा के मेरा इंद्रासन ना छीन ले। तो विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप निश्चित हो जाइए, मैं राजा बलि को पाताल में भेज दूंगा। और यहीं से विष्णु भगवान ने अपना 5वां अवतार जो कि था वामन अवतार वो लिया था। ओणम के पीछे वामन अवतार की ही कहानी छिप रखी है। अब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया और वो वहाँ पे एक पुजारी के रूप में पहुँच गए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझको 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि बहुत दानी थे और उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दे दूँगा। फिर वो बाहर एक बहुत बड़े बगीचे में आए। वहाँ पर विष्णु जी अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं और विष्णु जी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब राजा बलि उनको देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों करा। तो यहाँ पे विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे इंद्र भगवान ने कहा था कि तुम उनका सिंहासन छीन सकते हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, अब आप अपनी 3 पग भूमि ले लीजिए। तो विष्णु भगवान ने पहले पग में ही पूरी धरती और दूसरे पग में ही पूरा आकाश नाप लिया। अब बचा था यहाँ पे अपना तीसरा पग। अब विष्णु भगवान ने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ पे आकाश और भूमि तो मैंने पहले ही अपने 2 पगों में नाप ली है। तो यहाँ पे राजा बलि ने बिल्कुल भी बिना रुकावट के सीधा सीधा कह दिया कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। और विष्णु भगवान ने ऐसे उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे कि राजा बलि नीचे पाताल में पहुँच गए और वो वहीं पर रहने लगे। पर राजा बलि ने विष्णु भगवान से कहा कि आपने मुझे छल से यहाँ अंदर पाताल में पहुँचाया है, तो मुझे आपसे एक वरदान चाहिए कि मैं हर साल केरला में जब भी ओणम का त्यौहार मनाया जाएगा मैं यहाँ पे अपनी प्रजा से मिलने आऊँगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, जब भी केरला में ओणम का त्यौहार बनाया जाएगा तब तुम यहाँ पे आ जाना और अपनी प्रजा से मिल लेना, पर बाकी समय तुम पाताल में ही रहोगे। तो यही थी ओणम के पीछे की कहानी कि आखिर ओणम का त्यौहार केरला में क्यों मनाया जाता है और विष्णु भगवान ने अपना वामन अवतार क्यों लिया था। अब बात करते हैं अपने बोनस फैक्ट की। हमारा बोनस फैक्ट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो माँ लक्ष्मी है वो हमेशा विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती हैं। तो आखिर वो विष्णु भगवान के पैर यहाँ पे क्यों दबाती है, तो इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि माँ लक्ष्मी का एक दूसरा रूप भी है जो कि है अलक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की तो शादी विष्णु भगवान से हो चुकी है, पर अलक्ष्मी की शादी किसी से भी नहीं हुई है। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जब भी कहीं पर जाते थे तो उनके पीछे पीछे अलक्ष्मी भी यहाँ पे आ जाती थी और उनको हमेशा परेशान करती रहती थी। तो एक बार माँ लक्ष्मी उनसे परेशान हो गई और उन्होंने उनको कहा कि तुम बहुत बुरी हो और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी शादी या कि तुम्हारा विवाह मृत्यु के देवता से होगा जो कि थे यमराज, और तुम वहाँ पे निवास करोगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी जैसी चीज़ें होगी, वहाँ पे तुम अपना निवास करोगी। तो तभी से माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के पैर दबाती हैं
क्योंकि विष्णु भगवान जी के पैरों में कभी भी गंदगी ना हो और लक्ष्मी उनके आसपास ना भटके, इसलिए हमेशा माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के पैरों को दबाती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हमने बात करा कि आखिर ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर क्यों दबाती रहती हैं। कल फिर से मिलेंगे एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।